दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर, जिसमें हम आज मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है LCM और HCF। दोस्तों, LCM और HCF समझने से पहले हम समझ लेते हैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है संख्या, या जिसको हम नंबर बोलते हैं। नंबर जो है, देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर, यानी संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है। आप सभी को पता ही होगा, जिसे नहीं पता है वो देख लें, क्योंकि हम इस टॉपिक को पूरा बेसिक से कवर करेंगे। तो एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। सम संख्या हम किसे कहते हैं? जो टू से डिवाइड हो जाती है ना। जैसे टू का मल्टीपल हम कोई भी ले ले, दो का गुणज जिसको कहेंगे, दो के पहाड़े में आने वाली हर संख्या जो है वो सम संख्या होगी। और जो टू से डिवाइड नहीं होता है उसे हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है दोस्तों। अब पहाड़े की अगर हम बात करें तो दो का पहाड़ा जो है 20 पे जाके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि अगर 20 से कोई बड़ी संख्या दे दी, जैसे मान लीजिए 443 दे दिया है, तो अब ये जो संख्या है ये ना तो किसी की टेबल में आ रही है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये सम है या विषम है? आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसके सबसे पीछे वाले डिजिट को देखेंगे। सबसे पीछे इस संख्या का जो इकाई का अंक है उसको देखेंगे। अगर वो सम होता है तो ये पूरी संख्या ही सम हो जाएगी। और अगर ये पीछे का डिजिट जो है, अगर ये विषम होता है, जो पीछे वाली संख्या है, अगर ये विषम होती है तो पूरी संख्या ही विषम कहलाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है। 443, 444 जो संख्या है, इसमें पीछे 3 आ रहा है, जो कि विषम संख्या है। तो ये पूरी ही संख्या क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर सम संख्या आती है, अगर कोई संख्या सम है, जैसे हम मान लेते हैं 64 को ले लेते हैं। 64 जो है वो सम संख्या है। तो अगर सम संख्या का हमें गुणनखंड करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो सम संख्या है या इवन नंबर जो भी है ना, सम संख्या को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। और विषम संख्या को हम कहते हैं ओड नंबर। सम सम संख्या जो होगी हम हमेशा उसे 2 से भाग देंगे, भले वो 4 से डिवाइड हो रही है, लेकिन हम उसे हमेशा नियमानुसार 2 से ही भाग देंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या से हमें डिवाइड करते हुए चलना है। और अगर हमें कोई विषम संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम या तो 3 से भाग देंगे, या 5 से, या 7 से, या 9 से, या फिर 11 से। लेकिन देखिए, एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर हमें 9 से भाग किसी संख्या में देना है तो वो पहले ही 3 से भाग चला जाएगा उसमें, क्योंकि 3 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखें, जिसमें आपने देख लिया है कि 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो उसमें 9 का भी भाग नहीं जाएगा उस संख्या में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें दिया है संख्या 24। तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें पीछे कितना दिया है? 4 दिया है, तो इसको हम 2 से भाग देना पड़ेगा। जनरली मैं देखता हूँ कि जब बच्चों से भाग देने के लिए बोला जाता है तो वो ये वाला प्रोसीजर यूज़ करते हैं। 2 से भाग दिया, 2 की टेबल में 3 टाइम में 6 आएगा, माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर 4 को नीचे, 2 की टेबल में 4 2 टाइम में आएगा, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, माइनस करेंगे 0। दोस्तों, ये तरीका सही है, लेकिन इसमें जो है टाइम थोड़ा लगता है आपको। और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 64 को, तो डायरेक्ट 2 से भाग देना मतलब 2 भाग कर देना। 64 का आधा हो जाएगा 32, मतलब इसका हाफ कर ले वैल्यू। अब पीछे इसमें 2 आ गया है, वापस ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये सम संख्या है, और सम संख्या को हम काय से भाग देंगे? हमेशा 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे 32 में, 32 में इसका हाफ किया, 16 आ जाएगा। फिर पीछे 6 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो दोस्तों, देखिए, बड़ी आसानी से 64 का जो है फैक्टर हमने निकाल लिए हैं। और फैक्टर जो आए हैं वो क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम जो है 2 आया है। तो देखा दोस्तों, ये हमने निकाले हैं इसके फैक्टर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फैक्टर से। तो दोस्तों, हम देखते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपसे HCF फाइंड करने के लिए बोला गया है, यानी महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। और संख्या दी हुई है, एक दे दिया आपको 20, एक दे दिया आपको 25। तो जैसा कि मैंने बताया था कि HCF जो है हम हमेशा क्या करते हैं? अलग अलग निकालते हैं। अगर नहीं बताया है तो आप ध्यान रखें कि HCF जो है वो हमेशा अलग अलग संख्याओं का अलग अलग निकलता है, और LCM जो होता है वो हमेशा 2 संख्याएं दी है तो दोनों का साथ में निकलेगा, 3 संख्याएं दी तो हमेशा तीनों का साथ में निकलेगा। तो दोस्तों, हम महत्तम समापवर्त निकालना है, यानी HCF निकालना है, तो एक तरफ हम 20 का लिखेंगे गुणनखंड, और एक तरफ हम गुणनखंड निकालेंगे 25 का।
तो 20 का गुणनखंड अगर अपन निकालते हैं तो दोस्तों ये सम संख्या है यानी इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, वापस 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 और वापस इस 5 को, अब ये 5 जो है ये ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो हमें ये देखना है कि 5 किससे डिवाइड होता है। अगर जनरली छोटी संख्या है हम देख सकते हैं कौन सी टेबल में आ रहा है। तो 5 जो है वो 5 की संख्या 5 की टेबल में आएगा, कितने टाइम आएगा 1 टाइम। तो हमें सिंपली डिवाइड करते जाना है और टाइम लिखते जाना है। इस टाइम से जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 25। इसके अगर हम फैक्टर करें तो हमें सबको पता है 25 जो है वो 5 के पहाड़ में यानी 5 की टेबल में आएगा, कितने टाइम आएगा 5 टाइम आएगा। वापस 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आ जाएगा हमारा 1। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 20 के फैक्टर जो आए हैं उनको लिख लेते हैं। 20 के गुणनखंड कितने आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 5। ऐसे ही 25 के जो गुणनखंड मिले हैं ऊपर आप देख सकते हैं 5 गुणित 5, 2 बार 5 है, ये हमने 2 बार 5 लिखा। 20 के लिए 2 गुणित 5 था, इसलिए ये हमें ये संख्या लिखना है। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में जो गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ आ रहे हैं उसको अपने हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 जो है सॉरी यहाँ पे जो 5 है वो 20 के गुणनखंड में उपस्थित है। ये देखिए आप, कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये 5 और यही 5 जो है यही 5 एक बार 25 के गुणनखंड में भी उपलब्ध है। अब हम देखते हैं ऊपर 2 बचा है और एक और सिंगल सेकंड टाइम भी 2 बचा है। 2 बार 2 लिखे हुए हैं और नीचे जो है एक बार 5 लिखा है, लेकिन कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे सिंपली HCF निकल के आ जाएगा 5। आ गया दोस्तों समझ में। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या होती XYZ कोई भी संख्या होती जिसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा होता और दूसरी जो संख्या उसमें अगर 3 इंटू 2 इंटू 5 या फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा होता, 2 आगे आएगा वैसे बट मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक तो 5 को कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेते हैं और हमारा जो HCF आता है इस कंडीशन में 2 इंटू 5, मतलब जितने हमें कॉमन गुणनखंड मिलेंगे या कॉमन फैक्टर मिलेंगे उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे यहाँ पे सिंपली HCF निकल के आएगा 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसीजर है HCF निकालने का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं किसी संख्या का LCM कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो LCM निकालने के लिए हमारे पास 2 संख्या होना ज़रूरी है। तो हम ले लेते हैं एक ले लिया जाए 35 यानी 35 और एक हम ले लेते हैं 14। ये हमें कोई सवाल दिया है जिसका हमें LCM फाइंड आउट करना है यानी लघुत्तम समापवर्त हमें निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि LCM जो है वो हमेशा कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं का या तीनों संख्याओं का साथ में निकलता है। हमें 2 संख्या दी है तो हम दोनों संख्याओं का LCM जो है साथ में ही निकालेंगे। तो इसके लिए हमें गुणनखंड विधि का यूज़ करना होगा और ये लिखा मैंने 35, ये लिखा मैंने 14। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक संख्या 35 है, एक संख्या 14 है और देखा जाए तो ये संख्या जो है ये विषम है और पीछे वाली संख्या सम है। 14 सम है, 35 विषम है और हमें अच्छी तरह से पता है सम संख्या को हमें कैसे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो दोस्तों 35 जो है वो 2 से भाग उसमें नहीं जा रहा है तो हम 35 का 35 लिख लेंगे सिंपली यहाँ पे। और 2 जो है वो 14 को यानी 14 को कितने बार डिवाइड कर रहा है, 7 बार डिवाइड कर रहा है। यानी 2 के पहाड़े में 14 कितने बार आ रहा है, 7 बार। अगर कोई संख्या पहाड़े में नहीं आती है तो आप सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, इसके बाद अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं। यहाँ पे हमें 35 मिला है, यहाँ पे 7 मिला है। हमें पता है 7 जो है वो केवल 7 से ही विभाजित होता है और यहाँ पे जो 35 दिया है वो 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों एक हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 5 से डिवाइड करें या फिर 7 से डिवाइड करें। तो हमें यहाँ पे 5 को चूज़ करना होगा क्योंकि छोटी संख्या से हमें भाग देते हुए चलना है। यहाँ पे 5 से हम भाग देंगे तो 35 में 5 का भाग देंगे, आंसर आएगा 7। 5 का भाग 7 में नहीं जाता है, 7 जो है वो 5 से विभाजित नहीं हो रहा है तो हम 7 का 7 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए दोनों तरफ 7 मिल गए, सिंपली हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 की टेबल में 7 1 टाइम, 7 की टेबल में 7 1 टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा LCM बनेगा वो निकालने के लिए हमें जो गुणनखंड मिले हैं, देखिए एक गुणनखंड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 गुणनखंड हमें मिले हैं। पहला 2 है, दूसरा 5 है और तीसरा 7 है। तो हम यहाँ पे सिंपली इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 और यहाँ पे हमारा LCM निकल के आ जाएगा 70। तो देखा दोस्तों आपने, बड़ा ही आसान है LCM और HCF निकालना। तो जैसा मैंने आपको समझाया है, एक और कोई संख्या ले लेते हैं जिसमें हमें LCM भी निकालना हो और HCF भी निकालना हो। तो दोस्तों देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और सवाल ले लिया है। यहाँ पे 2 संख्या हमें दी गई है, एक 24 और दूसरी 18।
तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका निकालेंगे HCF। जैसे कि मैंने समझाया है, HCF हम हमेशा अलग अलग निकालते हैं। तो इसके लिए हम दो निशान बना लेते हैं गुणनखंड के लिए। एक तरफ लिख लेंगे हम 24, एक तरफ लिख लेंगे हम 18। ठीक है दोस्तों, 18 जो है सम संख्या है, 2 से हम भाग देंगे, कितनी बार विभाजित होगा? 9 बार। आप चाहे तो भाग करके देख सकते हैं। 9 जो है वो विषम संख्या है, 3 से विभाजित होगा 3 बार में, फिर 3 का भाग हम देंगे 3 में और विभाजित हो जाएगा 1 बार में। इसी प्रकार से 24 जो है वो भी सम संख्या है, 2 से हम भाग देंगे, 24 के आधे कर लेंगे या फिर विभाजित कर देंगे 2 से, आंसर आएगा 12। 12 को हम वापस 2 से विभाजित करते हैं, आंसर आएगा 6। 6 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे हम, आंसर आ जाएगा 3। और 3 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 1। तो दोनों के चलिए जल्दी से फैक्टर लिख लेते हैं। 24 के जो फैक्टर मिले हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर मिले हैं। और जो 18 है उसके हमें फैक्टर मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो फैक्टर मिले हैं वो मैंने लिख लिए हैं। तो पहला फैक्टर हमें कॉमन मिल रहा है 2, ऊपर भी है और नीचे भी है। दूसरा फैक्टर मिला मुझे 3, यहाँ भी है ऊपर वाले फैक्टर में और नीचे वाले में भी है। अब मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो भी फैक्टर हमारे पास कॉमन आया है, चलिए उनको लिख लेते हैं। पहला फैक्टर 2 कॉमन आया है, दूसरा फैक्टर 3 कॉमन आया है। तो इस 2 को इंटू कर लेंगे हम 3 से, तो सिंपली हमारा HCF निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6। देखो दोस्तों बड़ा ही आसान है। अब हम चलिए इसका LCM निकाल लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम LCM निकालने के लिए। तो LCM जैसे कि आप सभी को पता है साथ साथ निकलेगा। तो ये मैंने निशान बनाया है गुणनखंड करने के लिए। पहली संख्या मैंने लिख दी है 24, दूसरी संख्या हमारी 18, भाग देना है हम 2 से। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 2 जो है इससे 24 भी विभाजित हो रहा है और 18 भी विभाजित हो रहा है, दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रही है। तो 24 विभाजित होगा 2 से 12 बार में और 18 विभाजित होगा 9 बार में। वापस यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखिए अब दोनों संख्या अलग अलग हो गई है, एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। ये 9 जो है वो 3 से विभाजित होगा और 12 जो है वो 2 से विभाजित होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 2 से विभाजित कर लेते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा। 9 जो है वो 2 से भाग नहीं जा रहा है या विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, सिंपली 6 को 3 टाइम में आ जाएगा। यहाँ पे 9 का 9। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 आएगा 1 टाइम और 9 डिवाइड होगा 3 टाइम 3 से। 3 के पहाड़ में 9 जो है वो 3 बार आता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखा। वापस 3 से भाग देते हैं 1 और ये भी 1। तो दोस्तों 3 के पहाड़ में 3 एक बार आएगा। यहाँ पे हमें देखते हैं दोनों जगह हमें 1 मिल चुका है। तो दोस्तों सिंपली अब हम इसका LCM निकाल लेते हैं। जो भी हमें फैक्टर प्राप्त हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने सारे गुणनखंड लिख लिए। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 2 टाइम है, यहाँ हम लिख चुके हैं, और 2 जो है वो यहाँ पे 3 टाइम है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लिख चुके हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। वैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अगर आप लगातार नहीं निकाल सकते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करके 4 लिख लीजिए, 2 इंटू 3 करके 6 लिख लीजिए, और ये जो 3 बचा इसको लिख लीजिए। वापस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 छंग 24 हो जाएगा। ये लिखा मैंने 24, इंटू कर लेंगे अपन इनको 3 से। अब यहाँ पे 3 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे, 3 चौक 12 का 2, सिलाएगा 1, 3 दूना 6 और 1 7। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सिंपली हमारा LCM निकल के आ गया है यहाँ पे 72। तो दोस्तों देखा आपने, बड़ी ही आसानी से हमने LCM और HCF दोनों समझा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में बिल्कुल आया हो। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। और हम क्योंकि जो भी हमने सीखा है उसका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हमेशा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट कब बनता है? जब वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, 1000 चीज़ें हम 1000 बार करते हैं, उससे लाख गुना बेहतर है कि हम एक ही चीज़ को 1000 बार करें। तो जो चीज़ हमने 1000 बार करी है उसमें हमें मास्टरी मिल जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट जो है हमारा होमवर्क के लिए जो मैं सवाल तुमको दे रहा हूँ, पहला है 40 और 25, दूसरा है 18 और 14। हाँ दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, HCF के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कोई संख्या ऐसी दे दी जाए, जैसे एक दे दिया हमें 11 और एक दे दिया 9। अब अगर हमें इसका HCF निकालना है तो दोस्तों 11 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे ओनली 11, और 9 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 3 गुणित 3। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, न तो ऊपर कुछ हमें कॉमन दिख रहा है क्योंकि ऊपर 11 लिखा है, और ना हमें नीचे कुछ कॉमन दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं दिखेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर संख्या कॉमन होगी तो हम उसका गुणा करके लिख लेंगे, लेकिन जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा
तो हम यहाँ पे सिंपली HCF, क्योंकि 11 × 1 हम लिख सकते हैं, एज इट इज़ 3 × 1 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन निकाल के HCF जो है क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। ये आपका होमवर्क है और इसका एलसीएम भी आप निकालें और HCF भी आप निकालें, और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश ऐसी करूँगा कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाए और वो भी एकदम नीचे लेवल से, बेसिक से बेसिक। ओके दोस्तों, धन्यवाद।